हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आई होप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम बात करेंगे STR वर्सेस SCO के बीच में जो मुकाबला आपको देखने को मिलने वाला है। दोस्तों इस मैच की प्लेयर बैटल जरूर देखकर जाना, क्योंकि जो भी आप बड़े बड़े प्लेयर को आज के मैच में लेने वाले हो ना, प्लेयर बैटल में आपको सब पता चल जाएगा इनका। नंबर 1 पर अवॉर्टन, इसको कैप्टन दिया जा रहा होगा। नंबर 2 एम शॉट, इसको कैप्टन दिया जा रहा होगा। नंबर 3 कूपर कॉनली, इसको भी कैप्टन दिया जा रहा होगा। और इन तीनों का आप प्लेयर बैटल देख लेना कि कितना बुरा हाल है दोस्तों। क्या ये बढ़िया कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। दूसरा है दोस्तों, जहां पर ना मैं रिस्की ऑप्शन किस तरह से अपनी टीम में ट्राई करता हूं वो आपको सिखाने वाला हूं। दूसरा है कि भाई CBC ऑप्शन मैं किस तरह से अपनी टीम में एग्जैक्ट वही CBC कैसे टारगेट कर लेता हूं, उनको कैसे ट्रेस कर लेता हूं जो ड्रीम टीम में आते हैं और सबसे ज्यादा पॉइंट्स देकर जाते हैं। ठीक है, वो मैं किस तरह से करता हूं आज की वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं दोस्तों। बाकी आपको पता है आज का दिन हमारे लिए काफी खराब है, क्योंकि आप खुद देखो इंडिया अपना मैच हार चुका है। ये टेस्ट मैच ड्रॉ होना चाहिए था। फैंटेसी की नजरिए से दोस्तों हमारा पैट कमिंग्स कैप्टन था, तो उसने तो काफी बढ़िया करके दिया। फैंटेसी के नजरिए से तो मैच एक्सीलेंट गया है, पर भाई जिस तरह से इंडिया हारा है ना, ये सोचा नहीं था भाई पूरी तरह से। मतलब ये मैच ड्रॉ हो सकता था, पर क्या कर सकते हैं भाई। विराट कोहली और रोहित शर्मा तो चलने का नाम ही नहीं ले रहे भाई। पता नहीं क्या हुआ है उनको, क्या सिस्टम है। पूरा का पूरा टीम मतलब लग ही नहीं रही कि ये इंडिया की टीम है। पर क्या कर सकते हैं भाई, क्रिकेट है, ठीक है ना। डाउनफॉल तो सभी का चलता है भाई। ऐसा तो है नहीं कि भाई सभी एक जैसा ही चले रहेंगे, शतक पर शतक लगाते रहेंगे। कभी ना कभी डाउनफॉल तो जरूर आता है, चाहे कितना भी बड़ा प्लेयर क्यों ना हो। ठीक है, पर दोस्तों जहां पर आज हम बात करेंगे STR और SCO के बीच में जो मुकाबला होगा बिग बैश का, यहां पर देखो सिंपल आपको समझना है कि भाई मैं रिस्की प्लेयर कैसे चूज करता हूं। मेरा एक ही मेथड है जो मैं हमेशा अपनी टीम में ट्राई करता हूं। नंबर 1, मैं अपनी टीम में 4 से 5 प्लेयर, ये नोट डाउन कर लेना, कॉपी पेन ले लेना अभी से, और इसी पैटर्न से आपको काम करना है, इसी पैटर्न से। ठीक है, जिनको भाई इंट्री जाने का डर लगता है वो वीडियो ना ही देखे तो अच्छा है, क्योंकि जिस तरह से अभी मैं आपको बताने वाला हूं ना, तो इसमें भाई दिल चाहिए और जिगरा चाहिए खेलने के लिए। पहली बात तो आपको 4 से 5 प्लेयर, पूरे प्लेयरों में से 4 से 5 प्लेयर ऐसे फाइंड करने हैं जिनका सिलेक्शन 3 प्लेयर का सिलेक्शन 30% से नीचे हो, 2 प्लेयर का सिलेक्शन 50% के आसपास हो। समझ रहे हो मेरी बात को। अब ध्यान से देखना, जैसे इस मैच में मैं आपको प्रैक्टिकल बताता हूं कि किस तरह से मैं करके चलता हूं। मैं सबसे पहले फाइंड करता हूं कि 30% से नीचे के सिलेक्शन वाले प्लेयर कौन से हैं। मुझे नहीं पता कौन किस फॉर्म में चल रहा है, इस पिच पर क्या रिकॉर्ड है, मुझे नहीं पता, मुझे इसका कुछ नहीं पता। मैं सिंपल पहले क्या देखूंगा कि भाई 30% से नीचे के प्लेयर कौन से हैं। जैसे फिन एलन 30% से नीचे का है, एम हर्स्ट 30% से नीचे का है। ठीक है, फिर जहां पर आते हैं, यहां पर क्रिस लिन जो 30% से नीचे का है, एलेक्स रोस 30% से नीचे का है। ठीक है, निक हॉब्सन जो कि 30% से नीचे का है। फिर जहां पर आप देखोगे और कौन सा है आपका, बेजली है, एल स्कॉट है। ठीक है, फिर जहां पर जो है एल मोरिस है, मैथ्यू कैली है, फिर सी वॉइसे हैं। ये प्लेयर जो मैंने अभी निकाले हैं ना दोस्तों, ये मैंने फिल्टर लगाया और फाइंड आउट किए पूरे मैच में, पूरे दोनों टीम्स के बीच में ये प्लेयर ऐसे हैं जिनका सिलेक्शन 30% से नीचे का है। पहले मैं इनको फाइंड करता हूं। अब करना क्या है, इनमें से आपको 3 प्लेयर ना इसमें फाइंड करने हैं, ढूंढने हैं। ऐसे 3 प्लेयर जो मतलब पिच के अकॉर्डिंग आपको एडजस्ट करते हुए नजर आए। मतलब जैसे बॉलिंग पिच है, अगर मान लो बॉलिंग पिच है, तो 30% में से आपको बॉलिंग पिच में ये वाले प्लेयर 2 तो ट्राई कर लेने हैं। फिर या 1, 2 नहीं करने हैं तो 1 तो आपका आना चाहिए, अगर बॉलिंग पिच है तो। अगर बॉलिंग पिच नहीं है, मान लो जहां पर अगर आप देखोगे पिछले 2 मैचों में 200 से ज्यादा जहां पर स्कोर बना है, ठीक है, 200 से लगभग एक मैच में भी 200 डिफेंड किया गया था, दूसरे में भी इस तरह से ही था कुछ सीन। ठीक है ना, तो मतलब पिच तो बैटिंग के लिए अच्छी है। तो फिर भाई जहां पर देखना है टॉप ऑर्डर में कौन आता है। टॉप ऑर्डर में आपका आता है एक फिन एलन, ठीक है,
दूसरा आता है आपका क्रिस लिन, ठीक है। तीसरा आता है आपका दोस्तों जहां पर बॉलिंग में आप मैथ्यू कैली देख सकते हो या फिर आप ऑलराउंडर में वेजली को देख सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि ये आपके बॉलिंग अच्छी डाल देते हैं, बाकी ये बैटिंग भी अच्छी कर लेते हैं वेजली। बाकी नहीं लेना है तो आप एम हर्स्ट या फिर इनको। अब आपको फाइंड करना है तो आपको क्या करना है, आपको लाइनअप भी देखनी है। देखना कितनी चीजें मैं देखता हूं, ध्यान रखना, मैं ऐसे ही नहीं जहां पर भाई सरवाइव कर रहा, इतना दिमाग लगाना पड़ता है जिस तरह से मैं अभी लगा रहा हूं। अब मैं पहले देखूंगा कि भाई कौन सा प्लेयर कब बैटिंग करने आएगा, ये सोचना है पहले मुझे। अब देखो मुझे पता है भाई कि भाई नीचे के प्लेयर आपका कैली तो आ रहा है 8वें नंबर पर, फिर निक हॉब्सन 6 नंबर पर आ रहा है, ठीक है। तो फिर इन दोनों को तो मैं ले नहीं सकता, बाहर कर सकता हूं। एलेक्स रोस जो आ रहा है आपका 5th नंबर पर आ रहा है। तो मैं क्या करूंगा, जहां से आप ध्यान में रखना कि मैं जहां से क्या करूंगा, इनमें से एक को ट्राई करूंगा जहां से, ठीक है। बाकी मैं ड्रॉप करना स्टार्ट कर दूंगा, ड्रॉप जैसे एल स्कॉट, बेजली, इनको मैं ड्रॉप करना स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। ड्रॉप कर दिया जैसे निक हॉब्सन, फिर जहां से लेक्स रोस को रखा और हर्स्ट। अब देखो, अब मैंने ये 4-5 प्लेयर रखे, जैसे मान लो इनमें से भी मैंने 2 रख लिए बॉलिंग में, जैसे मान लो कहां गया वो एल मॉरिस, ठीक है। जे मैंने बाकी के ड्रॉप कर दिया। अब जे बचे, जे वही प्लेयर हैं दोस्तों जिनका 30% से कम का सिलेक्शन है। अब दूसरा फिल्टर बच गया। अब तीसरा फिल्टर और मारना है आपको। क्या करना है, आपको ये देखना है कि भाई लास्ट के 2 मैचों से कौन कौन से प्लेयर हैं जो फ्लॉप चल रहे हैं और 30% के नीचे से आ रहे हैं। जैसे फिन एलन की बात करें तो लगातार जे फ्लॉप चल रहा है भाई, लगातार जे फ्लॉप शो चल रहा है इसका, और जे हमारी कैटेगरी में आता है। अब इसका 90+ सिलेक्शन है कि भाई जे ड्रीम टीम का हिस्सा बन सकता है। प्रोबेबिलिटी इसकी बढ़ चुकी है फिन एलन की, ठीक है। दूसरा हम देखेंगे एम हर्स्ट को। तो एम हर्स्ट पिछले मैच में अच्छा करके गया है, इस मैच में मैं रिस्क ले सकता हूं, इसको बाहर करके जा सकता हूं। बाकी अगर लाइनअप देखी जाए कितने नंबर पर बैटिंग करने आएगा, तो हर्स्ट जो आपका आ रहा है जे भाई ओपनिंग में आ रहा है, ठीक है। तो फिन एलन और हर्स्ट दोनों में से एक को पिक करके आप चल सकते हो, ठीक है। फिर जहां से एक फाइंड हो गया, दूसरा है क्रिस लिन। क्रिस लिन का देखना है तो क्रिस लिन को दोस्तों लगातार शुरुआत मिल रही है, पर उसको बड़े स्कोर में कन्वर्ट नहीं कर पा रहा है। हर मैच में इसको जो है शुरुआत मिल रही है, बड़े स्कोर में कन्वर्ट नहीं कर पा रहा है। तो जहां से भी दोस्तों मैं क्रिस लिन को अपनी टीम में रख लूंगा। फिर एलेक्स रोस की बात करें तो भाई ये भी 2 मैचों से लगातार फ्लॉप है, इस मैच में मैं ट्राई कर लूंगा, ठीक है। फिर बचे आपके बॉलिंग में, तो आपको पता है पिच बैटिंग के लिए अच्छी है, तो फिर आप देखो कि पिछले ये डालते क्या हैं, ये बॉलिंग एक्शन क्या है, इसका राइट आर्म फास्ट है। अगर राइट आर्म फास्ट है, क्या इसको पूरे 4 ओवर मिल रहे हैं, ये देखना भी जरूरी है। तो भाई पूरे 4 ओवर ये करवा रहा है, ठीक है। हम दूसरा देख लेते हैं भाई मैथ्यू कैली। मैथ्यू कैली अगर आप देखते हो क्या ये पूरे 4 ओवर करवा रहा है, ठीक है। आज मैं यही बताऊंगा कि भाई किस तरह से टीम बनती है। भाई ये भी पूरे 4 ओवर करवाया, तो दोनों में से एक पर आपको रिस्क ले लेना है, एक को ट्राई करना है। अब 3 प्लेयर आपके, अभी 4 प्लेयर हैं, ठीक है। 4 प्लेयर ऐसे रखे हैं आपने जो मतलब 30% के नीचे के हैं दोस्तों, ठीक है, 30% के नीचे के। अब एक प्लेयर आपको ऐसा लेना है, या फिर 2 प्लेयर जो मतलब 50% से ऊपर के हों या 50% के आसपास के हों। देखो इन तीनों के साथ तो सभी जाएंगे, ये तो सेफ की कैटेगरी में आ जाएंगे। अब सेफ, इनको सेफ प्लेयर ही बोला जाता है, ठीक है। ये तीनों के तीनों सेफ प्लेयर की कैटेगरी में आएंगे, इन तीनों को लिया जाएगा। अब आपको बाकी के 2 प्लेयर ऐसे ढूंढने हैं जिनका जो 50 के आसपास आ रहे हैं, ठीक है। अब 50% के आसपास कौन है, कोई भी नहीं है। जहां पर देखोगे, हाँ ये आपका एक एरोन हार्डी है, दूसरा आपका एस्टन आगर है, ये 2 प्लेयर हैं, ठीक है, जो 50% के आसपास हैं। फिर जहां से आप देखोगे फिर हेनरी थर्टोन है, ये भी आपका एंड्रू टाई हैं, ठीक है। ये कुछ प्लेयर हैं जो मतलब आ रहे हैं। तो आप चाहो तो जहां पर क्या कर सकते हो, एरोन हार्डी को आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। और एक प्लेयर आप जहां से ले सकते हो, जैसे मान लो आपने एंड्रू टाई को ले लिया, या फिर किसी अदर को लेना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से टीम तैयार की जाती है, और बाकी के जो 2 प्लेयर बचते हैं वो आप थोड़ा और सेफ जा सकते हो, 2 प्लेयर और सेफ रख सकते हो। फिर आपको इस तरह से 3 से मतलब 4 से 5 प्लेयर अपनी टीम में रिस्की करने होते हैं, इतना माइंड लगाकर।
अभी भी काम खत्म नहीं हुआ है। ये सिर्फ मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया है, उसके बाद आपको सारा का सारा डाटा पता होना चाहिए भाई। डाटा किस तरह से, आपको मैं डाटा बता देता हूं कि डाटा किस तरह से पता होना चाहिए। जो मैं रिकॉर्ड और स्टैट्स अभी आपको बताने वाला हूं ना, ये डाटा आपको ध्यान में देखना है। प्लेयर बैटल आपको ध्यान में देखनी है, पिच रिपोर्ट आपको ध्यान में देखनी है, ठीक है। फिर कितने जहां पर मैचेस हुए हैं, एवरेज स्कोर क्या है, ये सब कुछ भी देखना है। उसके बाद जो कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी आपको सिलेक्ट करनी है, जो 101% चले, उसका क्या करना है, उसको आपको सिंपल इस तरह से जाना है, वो मैं आगे बताता हूं, ठीक है। कि कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी आपको किस तरह से लेनी है कि वो एग्जैक्ट चले ही चले। और भाई करके देखना, रिजल्ट मिलेगा भाई, करके देखना रिजल्ट मिलेगा। पहले आप रिकॉर्ड देखो, फिर आपको मैं बताऊंगा कि कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी किस तरह से आपको लेनी होती है रिकॉर्ड को देखकर, ठीक है। पहले मैं आपको बता देता हूं जहां पर दोस्तों कि पॉइंट्स टेबल पर क्या चल रहा है, जहां से रिकॉर्ड हमारे स्टार्ट होते हैं। तो ध्यान से वीडियो देखना स्टार्ट कर देना। देखो जहां पर आपको पता है पर्थ स्कॉचर्स की टीम तीसरे नंबर पर है और एडिलेड स्टैकर की टीम 7वें नंबर पर है। और पर्थ की टीम ने 4 मैच खेले हैं, 2 विन किए हैं, 2 लॉस किए हैं, 4 पॉइंट के साथ तीसरे नंबर पर है। और एडिलेड स्टैकर की टीम दोस्तों 4 मैच खेली है, 1 विन किया है, 3 लॉस किए हैं। तो ये दिक्कत है भाई, ठीक है। तो मतलब एससीओ की टीम बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है भाई, ठीक है, ध्यान रखना। बाकी पिच की अगर हम बात करें तो ये मुकाबला एडिलेड ओवल में खेला जाएगा। आपको बता दें कि बीबीएल का 2024-25 के सीजन में अब तक जहां 2 मैच खेले गए हैं, जो कि दोनों ही रन डिफेंड करने वाली टीमों के नाम किए हैं। ध्यान से देखना, जहां पर आप भूल करते हो, जो भी जहां पर जीते हैं मैच, वो दोनों ही मैच डिफेंड करने वाली टीम ने जीते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। बाकी गौरतलब की जहां पर पिछला मुकाबला होवार्ट हरिकेनिक्स और एडिलेड स्टैकर के बीच में खेला गया था, जिसमें दोनों ही टीमों ने 200 प्लस रन बनाए थे। ये होवार्ट की टीम ने 214 रन डिफेंड करते हुए 11 रनों से ये मुकाबला जीता था दोस्तों। तो आप जहां पर अंदाजा लगा सकते हो कि स्कोर कितना बन रहा है, प्लस जहां पर दोस्तों स्कोर को डिफेंड भी बहुत मुश्किल से किया जा रहा है। 200 से ऊपर का स्कोर ही जहां पर डिफेंड हो रहा है, ठीक है। अगर आप बोलो कि 130 बनाकर डिफेंड करना है, जब आप 150 बनाकर डिफेंड करना है तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो कुल मैचेस इन दोनों टीम्स के बीच में 25 हुए हैं, जिसमें पर्थ ने 13 मैच विन किए हैं, एडिलेड ने एसटीआर ने आपके 12 मैच विन किए हैं। तो भाई टक्कर का मुकाबला जहां पर आपको देखने को मिलेगा। और बाकी ओली पॉप आपके विकेट कीपर हैं, बल्लेबाज एस्टन टर्नर, फिर डी हार्सी शॉर्ट, निक हॉब्सन, ये कुछ आपके बैट्समैन रहने वाले हैं। बाकी दोस्तों प्लेयर बैटल की अगर हम बात करें तो क्रिस लिन को वैंड्रॉफ ने 1 बार आउट किया है, एंड्रू टाई ने 4 बार आउट किया है, ठीक है, एस्टन आगर ने 1 बार आउट किया है। बाकी रिकॉर्ड तो ठीक ठाक ही है, एंड्रू टाई के आगे स्ट्रगल कर रहे हैं आपके क्रिस लिन दोस्तों, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखोगे मार्च का, तो मार्च खेल नहीं रहे तो हम इनका देखेंगे नहीं। फिर एस्टन आगर की अगर हम बात करें तो भाई वैसे डी शॉर्ट ने जहां पर आउट किया है, फिर ट्रेविस हेड तो जेवी ने। एक तो ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर तो देखने नहीं है भाई, ऑस्ट्रेलिया की टीम से तो नफरत ही हो रही है। अब जहां पर भी आपका एलेक्स कैरी ऑस्ट्रेलिया का है। मैथ्यू शॉर्ट की बात करें तो मैथ्यू शॉर्ट को भाई देख लो किसने किसने आउट किया है। एस्टन आगर ने 1 बार आउट किया है, मैथ्यू कैली ने आउट किया है, एंड्रू टाई ने आउट किया है, रिचर्डसन ने आउट किया हुआ है, ठीक है। वेजली की बात करें, वैंड्रॉफ और एंड्रू टाई ने आउट किया है, एंड्रू टाई ने 3 बार आउट किया है वेजली को। फिर स्कैंजी तो खेल नहीं रहे। बाकी जैक की बात करें तो भाई जे भी नहीं खेल रहा। बाकी रिकॉर्ड आप देख सकते हो, वैंड्रॉफ ने आउट किया है, कूपर कॉनली ने आउट किया है, एरोन हार्डी ने 2 बार आउट किया है। डी शॉर्ट की बात करें तो एरोन हार्डी ने आउट किया है, मैथ्यू ने आउट किया है, कैली ने, ठीक है, एंड्रू ने, फिर आस्टन आगर ने 3 बार आउट किया है, वैंड्रॉफ ने आउट किया है। तो दिक्कत तो है भाई। बाकी जहां से अगर आप देखोगे एरोन हार्डी का, तो वॉइसे ने 1 बार आउट किया है और मैथ्यू शॉर्ट ने आउट किया है। निक हॉब्सन की बात करें तो सी वॉइसे ने 1 बार आउट किया है। थॉमस कैली की बात करें तो एंड्रू टाई और एल मॉरिस ने 1 बार आउट किया हुआ है दोस्तों, ठीक है, ध्यान में रखना। अब चलते हैं दोस्तों जो इंपॉर्टेंट स्टैट्स हैं और ज्यादा डिटेल में देख लेते हैं भाई, किस तरह से स्कोरिंग पैटर्न रहने वाला है, कितने जहां पर मैचेस हुए हैं। तो टोटल मैचेस दोस्तों इस ग्राउंड पर 74 मैच हुए हैं, जिसमें बैटिंग फर्स्ट ने 42 मैचेस जीते हैं, बैटिंग सेकंड ने 32 मैचेस जीते हैं, ठीक है।
एवरेज स्कोर की बात करें फर्स्ट इनिंग की, फर्स्ट बैट की, तो 166 है, मतलब जहां पर बैटिंग अच्छी करनी पड़ेगी अगर स्कोर जहां पर डिफेंड करना है दोस्तों, ठीक है। और हाईएस्ट स्कोर जहां पर 232 रन है सिडनी थंडर के बीच, सिडनी थंडर का जो हाईएस्ट स्कोर है जहां पर। बाकी एडिलेड स्ट्राइकर का जहां पर सबसे लोएस्ट स्कोर है 87, 10 विकेट के नुकसान पर। स्कोरिंग पैटर्न की अगर हम बात करें 150 से नीचे का स्कोर 17 बार बना है, 150-169 के बीच का स्कोर 22 बार बना है, 170-189 के बीच का स्कोर 24 बार बना है और 190 से ऊपर का स्कोर 11 बार बना है दोस्तों, ठीक है। तो ध्यान में रखना 170 और 200 इसके बीच स्कोर रहना चाहिए अगर डिफेंड करने के लिए जा रही है कोई टीम, ठीक है। अगर कम स्कोर होता है तो कहीं ना कहीं दिक्कत में जरूर आएगी जो टीम पहले बैटिंग करेगी। जो भी टीम पहले बैटिंग करेगी ना वो दोस्तों स्कोर बड़ा लगाना चाहेगी बोर्ड पर दोस्तों, ठीक है, ये ध्यान में रखना। अब चलते हैं दोस्तों टीम किस तरह से बनानी है। अब मैंने आपको क्या बोला था कि भाई अब कैप्टन कैसे आपको फाइंड करना है, मैं आपको जहां पर बता देता हूं। देखो सभी के सभी पहले अपनी टीम बना लेंगे कि भाई हमने फिन एलन को ले लिया, 2 मैचों से फ्लॉप है, या फिर आपका एम हर्स्ट को कोई ट्राई करने वाला है तो उसको ट्राई कर सकता है, या फिन एलन को लेने वाला है तो ले सकता है, ठीक है। नहीं लेना है तो किसी अदर के साथ भी जा सकता है। जहां से ओली पॉप को ट्राई किया, फिन एलन को ट्राई कर लिया, फिर जहां से टर्नर को ट्राई किया, फिर जहां पर डी शॉट को ट्राई किया, क्रिस लिन को ट्राई किया, एलेक्स रॉस को ट्राई कर लिया, ठीक है। फिर अवॉर्टन, मैथ्यू शॉट, कूपर कॉनली को ट्राई किया गया, ठीक है। फिर जहां से जो है मैथ्यू कैली को ट्राई कर लिया गया, फिर ओली पॉप को ले लिया, फिर जहां पर मैं थोड़े से जहां पर रिस्क ले लेता हूं और जहां पर बाकी जो ट्राई किया जा रहा है जैसे वैंड्रॉफ को ट्राई किया जा रहा है, एंड्रू टाई को ट्राई किया जा रहा है, इस तरह से लोग टीम लेकर जा रहे हैं। अब देखो दोस्तों कैप्टन सबसे ज्यादा किसको दिया जा रहा है, सबसे ज्यादा दिया जाएगा इन तीनों को, ठीक है, इन तीनों को सबसे ज्यादा कैप्टन दिया जाए। अब देखो ऐसा नहीं है कि भाई आपको ये सोचना है कि भाई इसका 35% सिलेक्शन है तो इसको हम कैप्टन नहीं देंगे, ये भी आपकी बेवकूफी हो सकती है। या फिर आप ये भी नहीं सोच सकते कि कूपर कॉनली का 21% सिलेक्शन है तो हम इसको कैप्टन नहीं देंगे। या फिर आप ये सोचेंगे कि भाई 22% मैथ्यू शॉट का सिलेक्शन है तो हम कैप्टन कैसे दें। भाई ऐसा नहीं होता है। आपको सिंपल समझना क्या है कि भाई पहले तो ये देखना है क्या कोई प्लेयर ऐसा है इन तीनों में से जो लगातार फ्लॉप है, ठीक है, और उसका बैटिंग ऑर्डर कब है। अगर आप ओवर्टन की बात करें तो आप देखोगे ओवर्टन आपका कब आ रहा है बैटिंग करने, तो आप जहां पर अगर आप देखोगे तो ओवर्टन जो आपका प्लेयर है वो लगभग आपका आ रहा है 6 नंबर पर बैटिंग करने, ठीक है। तो आपको कैप्टन तभी देना है अगर एसटीआर की टीम पहले बैटिंग कर रही है तो, ठीक है। या सेकंड भी कर रही है वो भी कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर फर्स्ट में कर रही है तो ज्यादा प्रभाव ये डालकर जा सकता है अगर ऊपर की विकेटें जाती है तो, ठीक है। और अगर नीचे भी बैटिंग करने आता है तो भी अच्छा है, पर इसका एक और एडवांटेज आपको देख लेना है, क्या ये पूरे 4 ओवर डाल रहे हैं, ठीक है। ये भी तो आपको देखना पड़ेगा कि ये पूरे 4 ओवर, हाँ पूरे 4 ओवर डाल रहा है तो कैप्टनसी के लिए तो ये भी बढ़िया है। और कूपर कॉनली की बात करें तो ये तो भाई ओपनिंग में बैटिंग करने आ जाता है, पर ये दोस्तों स्पिनर है, ठीक है। तो जे स्पिनर है तो थोड़ा सा दिक्कत फिर इसके साथ हो सकता है। तो और अगर हम देखें कि भाई ये कब आ रहा है तो 1 डाउन पर जे बैटिंग करने आ रहा है, तो बॉलिंग से मैं उतना जहां पर इसको नहीं ये सोचूंगा कि ये बॉलिंग से बहुत बड़ा कमाल कर देगा, जो भी करेगा ये बैटिंग से ही करेगा। तो आप चाहो तो ऐसे प्लेयर को आप थोड़ा सा रिस्क पर ले सकते हो। फिर अगर हम बात करें दोस्तों मैथ्यू शॉट की तो ये भी ओपनिंग में आएगा दोस्तों बैटिंग करने। अगर ओपनिंग में ये बैटिंग करने आ रहा है तो आपको ये देखना है कि पूरे 4 ओवर डाल रहा है, ठीक है। और ये क्या मेन बॉलर है भाई, इसने पूरा 1 ही ओवर डाला है, 1 विकेट मिला है, तो भाई ये भी पूरे ओवर। तो देखा जाए तो ओवर्टन ही एक ऐसा प्लेयर है जो कैप्टनसी के लिए बढ़िया पिक रह सकता है, क्योंकि 4 ओवर पूरे करवा रहा है, प्लस आपका जो है 6 नंबर पर बैटिंग करने आ रहा है। तो ऑलराउंडर के नजरिए से ऑलराउंडर में ये कैप्टन बन सकता है, ठीक है। ये हो गया आपका सेफ कैप्टन, सेफ कैप्टन, ठीक है। अब अगर आपको ये लगता है भाई हमें सेफ नहीं देना है, हमें थोड़ा रिस्क लेकर चलना है, तो भाई रिस्क इसलिए लेना है तो भाई फिन एलन को फिर कैप्टन देना है, ठीक है। क्यों देना है, किस लिए देना है,
सब आपको पता है, क्योंकि भाई अभी तक पूरे बिग बैश में इसकी एक भी पारी नहीं आई है। तो आप रिस्की कैप्टन देना है तो भाई रिस्की कैप्टन का यही होता है, रिस्क तो आपको लेना पड़ेगा फिर, ठीक है। अगर आपको ऐसा प्लेयर लेना है जो मतलब 3-4 मैचों से लगातार फ्लॉप चल रहा है, तो भाई आपको समझना पड़ेगा, फिर इतना बड़ा रिस्क तो आपको लेना पड़ेगा, ठीक है, ध्यान में रखना। अब दोस्तों जहां पर एक और प्लेयर है, जैसे मैं आपको बताता हूं एस्टन टर्नर। भाई ये ना बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों करता है। पिछले मैच में अगर आप देखोगे तो इसने भाई बॉलिंग डाल दिया था, ठीक है, और जहां पर एक मैच पहले ना इसने बॉलिंग भी डाला था, कहीं ना कहीं ये बॉलिंग भी डालता है भाई, यहां पर देख लेना, पर डालता कभी कभी है, जहां पर एक ओवर डाला था। तो ऐसे कुछ प्लेयर होते हैं जो मतलब गजब की परफॉर्मेंस निकाल कर चले जाते हैं। बाकी बॉलिंग में अगर हम बात करें तो बॉलिंग में दोस्तों वही प्लेयर आपको टारगेट करना है जो डेथ में बॉलिंग डाले, ठीक है, डेथ में बॉलिंग डाले। तो डेथ में कौन बॉलिंग डालता है, आपका एक आधा ओवर एंड्रू टाई डालेगा या मैथ्यू कैली डाल सकता है। फिर पोप भी अच्छा कर रहा है भाई, हर मैच में पोप भी आपका जो है विकेट निकाल कर जा रहा है, ठीक है। तो ऐसे प्लेयर आपको कैप्टनसी के लिए ट्राई करने होते हैं। जो मैंने पॉइंट्स आपको बताए हैं आपको इसी तरह से अप्लाई करना होता है, ठीक है, ध्यान रखना। बाकी दोस्तों अगर आपको डर लगता है कि भाई हमारी एक ही टीम है, हमारी एंट्री चली गई, हमें कुछ मिलेगा नहीं, तो इससे बढ़िया यही है कि आप थोड़ा कैप्टन सेव कर दो, वाइस कैप्टन पर आप रिस्क ले लो, ठीक है, वाइस कैप्टन पर रिस्क ले लो। इससे होगा क्या कि भाई अगर कैप्टन सेफ जे ड्रीम टीम में आया सबसे टॉप पर, तो कैप्टन तो आपका सफल हो गया। तो वाइस कैप्टन अगर आपने रिस्की दिया होगा, जिस दिन आपका रिस्की वाइस कैप्टन चल गया तो आपकी टीम काफी अच्छा रैंक करके आएगी, ठीक है ना। तो ये कुछ पैरामीटर होते हैं जिनको सोचकर समझकर टीम को बनाना होता है। बाकी अपना सिक्स सेंस होता है, अपना लक होता है, अपना ज्ञान होता है, अपना पेशेंस होता है। ये सब चीजें दोस्तों मैटर करती हैं छोटी छोटी, ठीक है। जी आई होप आप इन बातों को समझे होंगे गहराई से। अगर नहीं समझे हैं तो भाई मैं क्या ही आपको समझा सकता हूं, ठीक है। बाकी अवर्टन को आप कैप्टन दे सकते हो इस मैच में, ठीक है, या फिर आप रिस्की जाना चाहते हो तो फिन एलन, या फिर थोड़ा सेफ ही रखना चाहते हो तो भाई मैथ्यू शॉट भी अच्छा है, ओपनिंग में आएगा बैटिंग करने, तो इस तरह से आप जा सकते हो। वाइस कैप्टन आप थोड़ा सा अलग कर सकते हो, या फिर कैप्टन वाइस कैप्टन आप मैथ्यू शॉट और इसको दे सकते हो। बाकी टीम आप रिस्की कर सकते हो। देखो एक पैटर्न और काम करता है, अगर आपके कैप्टन वाइस कैप्टन सेफ है ना तो आपकी टीम में 3 से 4 प्लेयर रिस्की होने चाहिए। अब देखो मेरी टीम में कैप्टन वाइस कैप्टन मैंने सेफ रखे हैं। अब रिस्की प्लेयर देखो तो रिस्की प्लेयर आपके पास है एक, ठीक है, फिर दूसरा जहां पर ये रहेगा, ठीक है, फिर तीसरा ये रहेगा। तो 3 प्लेयर ऑलरेडी रिस्की आ चुके हैं, इनकी जगह पर मैं और ज्यादा रिस्क ले सकता हूं। तो आपको इस तरह से जाना होता है। बाकी दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी दोस्तों लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम पर भी ज्वाइन हो जाना, अपने भाई को सपोर्ट कर देना। बाकी YouTube में भी दोस्तों हमारे 100K की फैमिली होने वाली है, अगर आप जल्दी से करवाते हो तो और भी अच्छा होगा, ठीक है ना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय गाइस, टेक